स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। हम डिस्कस कर रहे थे जो परिवहन टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतमाला परियोजना की। तो भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन। तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? आपके परिवहन से। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई 2015 को जो है इस परियोजना की, इस प्रोजेक्ट की क्या होती है? शुरुआत। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सड़क संपर्क में सुधार, ताकि क्या हो सके? त्वरित आवाजाही में वृद्धि हो सके, टाइम सेव हो, अच्छे एक्सप्रेस वे होंगे तो टाइम सेव होगा। और इसके तहत क्या है? 3 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। एक तो आपके दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जो कि ये रहा आपके। इसके अलावा एक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। इसके अलावा एक है हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यावसायिक गलियारा। अब हम बात करते हैं सबसे पहला, तो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है इसकी राजस्थान में अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है 373.63 किलोमीटर। और ये आपके 5 राज्यों से गुजरेगा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और राजस्थान में किस किस जगह से गुजरेगा? आपके डीग हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया आपके, और सवाई माधोपुर हो गया, टोंक, बूंदी, कोटा। तो ये नाम भी आपको एक बार दिमाग में रखने हैं कि जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जिसको भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, राजस्थान के कहाँ कहाँ से गुजरेगा। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा में भी था, क्योंकि 2023 में क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके पहले चरण की, जो कि कहाँ से था? सोहना हरियाणा से और दौसा तक, जिसकी आपके लंबाई कितनी थी? 247 किलोमीटर, इसका उद्घाटन किया था। अब हम बात करते हैं अगले एक्सप्रेसवे की, जिसका नाम है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसके तहत जो है संगरिया, ये कहाँ पर पड़ता है? आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, इसके अलावा जालौर है इसमें, संतालपुर एक्सप्रेसवे क्या है? निर्माणाधीन। अब हम बात करते हैं जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, अमृतसर कहाँ पड़ता है? आपके पंजाब में। कहाँ है आपके? ये है आपके पंजाब में। और कहाँ से शुरू हो रहा है ये? आपके अमृतसर से। और कहाँ तक जाएगा? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में। तो देखिए राजस्थान में इसमें कौन कौन से जगह से गुजरेगा ये? आपके संगरिया, हनुमानगढ़। कहाँ से? संगरिया, हनुमानगढ़। देखिए ये रहा आपका श्रीगंगानगर यहाँ पे पर। तो संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसमें बीकानेर आपके, देखिए बीकानेर, जोधपुर आपके, इसमें फलौदी, बालोतरा, जालौर। तो ये सभी जगह जो है इसके अंतर्गत आएंगी। और ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो क्या करेगा? 3 रिफाइनरी को जोड़ेगा। कौन कौन सी रिफाइनरी? एक तो अमृतसर, एक पचपदरा राजस्थान, एक जामनगर गुजरात। तो ये 3 रिफाइनरी को जोड़ेगा। ऐसा देश का पहला एक्सप्रेसवे हो जाएगा। कौन सा? आपका जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है। और इसको किसके तहत डेवलप किया जा रहा है? जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत। अगला है हमारा एक हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यावसायिक गलियारा। तो जो नेशनल हाईवे है 968 और 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। यानी कि जो नेशनल हाईवे 968 है और 70 है उसका निर्माण किसके तहत हुआ है? आपके जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत। नेशनल हाईवे परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित कर लिया गया। यानी कि ये जो परियोजना है इसको जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसमें ही इंक्लूड कर लिया गया है 17-18 में। तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेसवे की हमने बात की है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए राजस्थान में कितनी है इसकी? दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड है इसकी है 373.63 किलोमीटर। तो भी देखिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट इनको पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, PM गति शक्ति, तो ये इस तरह के जो आपके प्रोजेक्ट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हम देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर का खंड यानी हिस्सा राजस्थान में होगा। वह खंड किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली सीकर जयपुर, दिल्ली दौसा लालसोट, दिल्ली अलवर विराटनगर या फिर दिल्ली सीकर अजमेर। अभी हमने देखा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली दौसा लालसोट। कितना? 247 किलोमीटर का खंड। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है संगरिया सांचौर
सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। यानी कि हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, जो संगरिया सांचौर और सांथलपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कहाँ से नहीं गुजरेगा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। तो ये जैसलमेर से नहीं गुजरेगा। आपका कहाँ से गुजरेगा, ये से गंगानगर हो गया, आपका बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, आपके ये जो नाम है आपके सांथलपुर हो गया, जोधपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ से, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरेगा। अगला सवाल है राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी। तो ये जितने भी पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 5 साल। तो 5 साल तक क्या रहेगी, ये अस्तित्व में रहेगी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 कब, 2022। अब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने के लिए इस नीति की अधिसूचना जो है आपके 31 अगस्त 2022 कब, 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट था 19-20 में ई व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। यानी ये घोषणा कब हुई थी, आपके जो 19-20 का बजट था उसमें, और इसकी अधिसूचना कब आई थी, आपके 31 अगस्त 2022। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से जो 15% दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 30% तिपहिया और 5% चौपहिया यानी 4 जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन है 4 व्हीलर, जो उनके पंजीयन का टारगेट रखा गया है कितना, कि इस नीति के अंत तक जो पंजीकृत होने वाले जो श्रेणीवार अगर हम बात करें तो नए वाहनों में से, कैसे, नए वाहनों में से 15% तो आपके दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 30% का रखा गया था तिपहिया का और 5% रखे गए थे 4 व्हीलर के। 1 सितंबर 2022 से अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई। यानी कि कब, 1 सितंबर 2022। अधिसूचना कब आई थी इसकी, आपके 31 अगस्त 2022। और यहाँ से कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए जो यह नीति क्या है, कुछ उद्देश्य हमें दिए गए हैं, इनके साथ क्या है, शुरू की गई। अब हम उनके बात कर लेते हैं। जैसे कि रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन है और जो बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। यानी कि इस नीति का उद्देश्य क्या था कि रिप्स 2019 के तहत क्या किया जाए, उचित प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है और बैटरी है उनके जो निर्माण है उनको स्टेट में क्या मिले, बढ़ावा मिले। और व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। यानी कि आपके सार्वजनिक क्षेत्र में भी और व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों तरीके से क्या है, जो ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको अपनाना। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान विद्युत वाहन नीति कौन सी, आपकी राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 विद्युत वाहन नीति कह लीजिए। तो विद्युत का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वाहन व्हीकल। तो कौन सी पॉलिसी है ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। राजस्थान में जो पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 21 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। तो पहली बात सही है इसमें कि जो पंजीकृत वाहनों की संख्या है, अगर हम पिछले दशक की बात करें यानी पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 125% बढ़कर मार्च 2021 तक कितनी हो गई है, 2.02 करोड़। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 2022 तक प्रत्येक 1000 जो गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें 2022 तक की तो प्रत्येक 1000 जो गैर विद्युत वाहन है यानी कि जो पेट्रोल वगैरह से चलते हैं तो उन पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए हैं। सरकार ने जो REVP 2022 यानी जो पॉलिसी है इसके माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने
पर्याप्त ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। ये बात भी सही है। भाई इस पॉलिसी का मतलब क्या है, क्या मीन है, क्यों लाई गई ये पॉलिसी, कि जो स्टेट है उसमें क्या हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो या जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए। REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी। तो ये बात गलत है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट 4 हो जाएगा आपका गलत, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो कब से प्रभावी थी ये, 1 सितंबर 2022। कब से, 1 सितंबर 2022। तो ये आपको याद रखना है, ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है REVP 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया, अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2018, दिसंबर 2017 या दिसंबर 2018। तो अगर किशनगढ़ हवाई अड्डे की बात की जाए तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका अक्टूबर 2017 में। कब, अक्टूबर 2017 में। किशनगढ़ एयरपोर्ट, तो 11 अक्टूबर 2017 को जो किशनगढ़ एयरपोर्ट इसका उद्घाटन किया गया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के बाद हवाई सेवा से जुड़ने वाला ये 7वां शहर बन गया है। कौन सा शहर, 7वां शहर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इससे पहले देखिए जयपुर में है अपने, जोधपुर, कोटा में, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, उदयपुर। तो यहाँ पर क्या है, हवाई सेवा है, हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं। और किशनगढ़ जो है हवाई सेवा से जुड़ने वाला कौन सा जो है शहर बन गया है आपका, 7वां शहर बन गया है। और कब, 11 अक्टूबर 2017। तो देखिए 7वां और 17 इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये है आपका अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। पंजाब के अमृतसर से कहाँ तक जाएगा ये, आपके जामनगर गुजरात तक। तो ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और किसी अगली वीडियो में, यानी कि जब हम टॉपिक वगैरह शुरू करेंगे तब हम चीज़ों को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अगला सवाल, क्योंकि देखिए अभी हमारा उद्देश्य एक पैटर्न देखना कि किस तरीके के जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे, जैसे कि अभी हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन से किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव फ़िलहाल यही है, इसलिए हम ज़्यादा डीप में और डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अगला सवाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत, कौन सी नीति है आपकी, उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति। इसके तहत टैश में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। तो कहाँ पर खुलेगी ये उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, कोलाना झालावाड़, नाल बीकानेर, किशनगढ़ अजमेर या फिर लालगढ़ श्रीगंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके किशनगढ़ अजमेर। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था अभी। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, कैसी जल परिवहन सुरंग जो है कौन सी है आपकी, मानसी वाकल है, गडीसर अमर सागर है या फिर विजय सागर विजाग बांध सुरंग है या फिर कायलाना उम्मेद सागर सुरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानसी वाकल सुरंग। ये क्या है आपकी सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है आपके। मानसी वाकल बांध से टनल के इनलेट जो है आपके तक MOU के तहत कार्य जो है हिंदुस्तान जिंक द्वारा ही करवाया गया है। किसके द्वारा, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी है सुरंग। कितनी, 4.6 किलोमीटर लंबी जो ये सुरंग है आपके क्या है, देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। ये आपको याद रखना है, देश की सबसे बड़ी जल सुरंग। इसके अलावा हम इसमें और देखते हैं, यह सुरंग जो है 7 जून 2006 को, कब, 7 जून 2006 को आर पार हुई। इनमें से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर यानी कि 70% पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। तो जो पेयजल है इसमें तो 70% तो आपको उदयपुर को और इस सुरंग से, और बाकी का 30% जो है हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा।
अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है। कौन सी? अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है, जिससे क्या होता है, उदयपुर शहर को क्या होती है, जलापूर्ति। इस सुरंग से क्या होती है आपके उदयपुर शहर को जलापूर्ति। इससे पहले 1973 में जो देवास परियोजना है, कौन सी? देवास जो प्रोजेक्ट है उसमें 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। कितनी? 2.1 किलोमीटर लंबी। और अगर मानसी वाकल की बात करें तो ये सुरंग है आपकी 4.6 किलोमीटर लंबी। और ये देश की जो है सबसे बड़ी जल सुरंग है, सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ये भी आपको याद रखना है। 70% जो उदयपुर को जलापूर्ति होती है इससे, और 30% होती है आपके किसको? हिंदुस्तान जिंक को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन हुआ था आपके 2002 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो राजस्थान में 14 जून 2002, कब? 14 जून 2002 को स्थापित जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, और इसने कार्य करना कब से शुरू किया था? 1 अक्टूबर 2002 से। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 2002। और इसका मुख्यालय है आपका जयपुर में। राजस्थान का अधिकांश भाग जो है इसी रेलवे जोन में आता है। किसमें? जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है इसी में आता है। राजस्थान में जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है हमारा, उसमें कौन सा आता है आपका? कोटा मंडल। कौन सा? कोटा मंडल। और अधिकांश भाग किस में आता है हमारा? जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है उसमें। और कब स्थापित किया गया था? 14 जून 2002 को। और 1 अक्टूबर 2002 से जो है इसने काम करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने डिस्कस किया, तो ये कहाँ पर है आपके? जयपुर में। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जो राजस्थान का रेल नेटवर्क है वो कौन से जोन में आता है आपके? तो वो आता है हमारे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? जो राजस्थान का पहला रेल मार्ग, इसको कब खोला गया था? तो ये खोला गया था आपका 1874। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत है जो है जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से कहाँ हुई थी? बांदीकुई के बीच। और कब हुई थी आपके? अप्रैल 1874 में। राजस्थान में पहली रेल की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से आपके बांदीकुई के बीच, और अप्रैल 1874। अगला सवाल देखते हैं। 1874 में आगरा किला यूपी और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच जो है पहली ट्रेन चलती थी? बांदीकुई दौसा, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो अभी हमने देखा कहाँ तक? बांदीकुई तक। कहाँ से? आगरा किले से, आगरा फोर्ट से। आगरा फोर्ट कहाँ पे? आपके यूपी। और राजस्थान में कहाँ पे? बांदीकुई। बांदीकुई कहाँ आता है? दौसा। अगला सवाल देखते हैं अब हम। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन कहाँ से? डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो इसका ऑप्शन है हमें दे रखे हैं, कोटा, वडोदरा या बड़ौदा, रतलाम या इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रतलाम। यानी डूंगरपुर से शुरू होने वाली जो रेलवे लाइन है, अगर हम देखें राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी? रतलाम। तो 3 जून 2011 को यूपी अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने क्या किया? राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया। किसने? सोनिया गांधी जी ने। और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम, वर्तमान में ये जो काम है वो बंद है। फरवरी 2024 में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया था। कब? फरवरी 2024 में। वर्तमान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ ही एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो कौन से 2 ज़िले आपके? एक तो बांसवाड़ा और एक आपके प्रतापगढ़। तो यही एकमात्र ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पर जहाँ पे रेल मार्ग नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़। तो अभी हमने देखा कहाँ पे नहीं है आपके? बांसवाड़ा में नहीं है और प्रतापगढ़ में नहीं है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पाकिस्तान से आने वाली जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी? थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में पहला स्टेशन कहाँ पर है आपके? गडरा रोड, खाजूवाला, बालोतरा या मुनाबाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुनाबाव। तो भारत जो है
भारत पाक के मध्य जो रेल सेवा है उसको हम नाम देते हैं थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो रेल सेवा है इसका नाम दिया है थार एक्सप्रेस। अब ये क्या है आपके खोखरा पार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है। जो इस ट्रेन का क्या होगा आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने क्या किया था, बाड़मेर से सादीपल्ली तक रेल मार्ग बनवाया था। किसने? जोधपुर रियासत के जो महाराजा थे उन्होंने बाड़मेर से सादीपल्ली तक। और हमसे क्या पूछा था कि पाकिस्तान से आने वाली जो थार एक्सप्रेस है उसका राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान में पहला स्टेशन है आपके मुनाबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? कहाँ से होकर? मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा, तो ये है आपके थार एक्सप्रेस। अगला सवाल है, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से के मध्य चलती है। कहाँ से चलती है? मुनाबाव से आपके खोखरा पार। कहाँ तक? खोखरा पार। तो ये आपको याद रखना है कि जो थार एक्सप्रेस है ये क्या है आपके मुनाबाव से खोखरा पार। अगला सवाल, रेलवे की छोटी लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं नैरो गेज, राजस्थान के किस जिले में है? आपके अलवर में है, धौलपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। अगला सवाल देखते हैं हम। इससे पहले देखिए इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राजस्थान में छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज केवल कहाँ पर है? आपके धौलपुर में। देखिए जो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है उस अकॉर्डिंग देखते हैं हम इनको। जैसे आपने सुना होगा ब्रॉड गेज, नैरो गेज। तो नैरो गेज कहाँ पर है आपके? केवल धौलपुर ज़िले में है। एक लाइन जो है धौलपुर से आगरा जिले के तांतपुर तक तथा दूसरी धौलपुर से सरमथरा तक है। कहाँ तक? धौलपुर से सरमथरा तक। 1908 में धौलपुर के जो राजा थे राम सिंह, उनके समय में क्या हुआ था, शुरू किया गया। और देखिए 2023 अप्रैल 2023 में क्या किया, इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि रेलवे की छोटी लाइन जो नैरो गेज है राजस्थान के किस ज़िले में है? आपके धौलपुर में। तो ये देखिए 2006-07 का सवाल है और 2023 में इसको बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हो। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कौन सा? पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है आपके? तो ये है आपका उदयपुर में। देखिए मोस्टली जो फोकस है आपको रखना है जो आपके 2022, 23, 24 और 25 के जो सवाल हैं उन पर आपको फोकस रखना है। और ख़ासकर 2023 से अब तक जो सवाल हो चुके हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके के सवाल, दूसरा किस लेवल के, कि देखिए कि कितना बेसिक पूछा जा रहा है, कितना मॉडरेट है, कितना डीप लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। तो हमसे क्या पूछा गया था? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग केंद्र जो है कहाँ पर है? उदयपुर है। और इस स्कूल का शिलान्यास किसने किया था? महाराणा भूपाल सिंह ने। कब? 25 मार्च 1955 को। यह जो ट्रेनिंग सेंटर है 9 अक्टूबर 1965 को क्या है, स्थापित किया गया। यह पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के अलावा जो अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारी हैं और विदेशी कर्मचारियों को क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जो है कब प्रारंभ हुई? क्या पूछ रहा है हमसे? जो जयपुर है उसमें जो मेट्रो सेवा है आपकी कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी हमारे 2015 में। कब शुरू हुई थी आपके? 2015 में। अगला सवाल देखिए, थोड़ी इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान की पहली और देश की छठी, राजस्थान की तो पहली और देश की कितनी? छठी मेट्रो रेल प्रणाली जिसको हम क्या कहते हैं? जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। इसका जो पंजीकरण है दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर शहर में जो मेट्रो रेलवेज एक्ट है 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया। कब? 14 जनवरी 2011 से। जयपुर मेट्रो का जो पहला चरण है उसका संचालन आपके मानसरोवर से कहाँ तक? चांदपुर तक। मानसरोवर से चांदपुर कितना किलोमीटर? 9.25 किलोमीटर। ये शुरू हुआ था आपके 3 जून 2015 से शुरू कर दिया गया था।
सबसे पहले मानसरोवर से कहाँ तक, आपकी चांदपोल तक। और पहले चरण का जो शिलान्यास है वो हुआ था आपके 24 फरवरी 2011 को। देखिए पहले चरण का जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था आपके 2011 हमसे पूछा गया था कि प्रारंभ कब हुई, तो प्रारंभ हो गई थी आपकी 2015। कब, 2015। यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है 24 फरवरी, और यहाँ पर रखनी है आपको 3 जून, यानी 3 जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल तक। अब पहले चरण का जो बी फेज़ है के तहत चांदपोल से कहाँ तक चली थी फिर ये, बड़ी चौपड़ तक। कहाँ तक, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने के लिए इसका विस्तार किया गया। जो जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो आपके एडीबी यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपके की सहायता प्राप्त है। इसको किसकी सहायता प्राप्त है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी। और पहले ही चरण का जो सी फेज़ है इसका, इसके तहत क्या है फिर ये, बड़ी चौपड़ से कहाँ तक, ट्रांसपोर्ट नगर तक। और पहले चरण का जो डी है वो मानसरोवर से आपके 200 फीट बाईपास अजमेर रोड। व फेज़ 2 कहाँ होगा इसका, सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक। तो फेज़ 1 की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए फ़िलहाल जो निर्माणाधीन है आपके बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, इसके अलावा मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड। तो ये आपको याद रखने हैं जयपुर मेट्रो के बारे में फैक्ट। अगला सवाल देखते हैं, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया, कौन करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला सवाल है, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सी आपके, छठवीं, और राजस्थान की पहली। अगला सवाल, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का जो पहला चरण है फर्स्ट ए आपके जो है शुरू हुआ था, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहला कहाँ था आपके, मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल, फिर चांदपोल से आपके बड़ी चौपड़। और इसके अलावा जो हम बात करें तो अब ये बड़ी चौपड़ से कहाँ तक, ट्रांसपोर्ट नगर तक। फिर उसके अलावा मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड। कहाँ पे, जो आपके 200 फीट बाईपास है से अजमेर रोड, बाईपास अजमेर रोड, अजमेर रोड कहाँ से, मानसरोवर, मानसरोवर। कौन सा है, तो ये है आपके पहले चरण का डी, पहले का आपके डी। तो पहले फर्स्ट ए की हमसे यहाँ पर पूछा है, देखिए इस पर फोकस करना। फर्स्ट ए है आपका मानसरोवर से चांदपोल। फर्स्ट बी की अगर बात करें तो चांदपोल से बड़ी चौपड़। फर्स्ट सी की बात करें तो हम बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। और डी की बात करें तो मानसरोवर से आपके अजमेर रोड। अगला सवाल, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रेल मार्गों की कुल लंबाई, लेकिन हमसे पूछा गया यहाँ पे मार्च 2020। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5998 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। लेकिन देखिए हमें जो है प्रेजेंट टाइम के डेटा ही याद रखने हैं, तो मैं बता देती हूँ यहीं पर एक बार आपको। तो यहाँ पर मार्च 2020 का, लेकिन हमें याद रखना है लेटेस्ट मार्च 2024। तो मार्च 2024 की अगर बात करें तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई है आपके 613435 किलोमीटर। कितनी, 6135 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें ये जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो हमारे जो भारत में जितना है उसका कितना है, 8.86%। कितना है आपके, 8.86%। किसका, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देखिए आपके लिए कि देखिए भारत के जो रेल मार्ग, यहाँ भारत के रेल मार्गों की, भारत के रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, तो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई यानी कि 69181 किलोमीटर। तो जो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितना है,
8.86%। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें रेल मार्गों की लंबाई के बारे में, तो राजस्थान जो है यूपी के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो भाई राजस्थान जो है पहले स्थान पे यूपी और दूसरे स्थान पर आप हमारा आ जाता है राजस्थान। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो वो मैंने आपको बता ही दी कि मार्च 2024 के अंत तक जो राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, 6135 किलोमीटर। जो भारत के रेल मार्गों की टोटल लंबाई 69181 किलोमीटर का कितना है, 8.86%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो राजस्थान में रेल मार्गों की कितनी लंबाई है और भारत के जो रेल मार्ग हैं उनका जो है कितना परसेंट है, और भारत में कितना है 69,181 किलोमीटर। और अगर रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 19-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा इस अकॉर्डिंग 8.83%। लेकिन आपको है ये डेटा जो है याद रखना है। अगला सवाल, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के शहर से आरंभ होती है। किस शहर से आरंभ होती है जो सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर। देखिए 2025 में पूछा गया सवाल है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा? दिल्ली बड़ौदा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है किस ज़िले से नहीं गुजरता आपके? तो ये आपके जयपुर से नहीं जाता है, बाकी ये आपके अलवर से, दौसा से और कोटा से जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 374 किलोमीटर। कितना? 374 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। जयपुर, कोटा, जैसलमेर और जालौर। तो देखिए जालौर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, बाकी जयपुर में है, कोटा में है, आपके जैसलमेर में है, हाल ही में किशनगढ़ में भी शुरू जो इसका उद्घाटन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, स्थित नागरिक हवाई अड्डे। तो देखिए सांगानेर, जयपुर, महाराणा प्रताप कहाँ पर है आपके? डबोक। डबोक कहाँ आता है आपके? उदयपुर में। इसके अलावा कोटा हवाई अड्डा, कोटा, रातानाडा। रातानाडा कहाँ है आपके? जोधपुर। कभी कभी देखिए सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है हवाई अड्डे का नाम देकर के किस ज़िले में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा, अजमेर। ये तो हो गए आपके नागरिक हवाई अड्डे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? सैन्य हवाई अड्डों की। तो जैसे कि नाल हवाई अड्डा, बीकानेर, उत्तर तलाई आपके कहाँ पर है? उत्तर तलाई बाड़मेर में। इसके अलावा सूरतगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। राजस्थान का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? ग्रीनफील्ड कहाँ पर स्थापित हो रहा है? शंभूपुरा, कोटा में। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, शंभूपुरा भी और कोटा भी। देखिए मैं यहाँ पर वापस लिख देती हूँ, ये दिख नहीं रहा है सही से। शंभूपुरा, कोटा क्या है? ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अगला सवाल, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए 2023 सीटी में पूछा गया है, 2020 में भी इसको पूछा गया है। तो अभी हमने देखा रातानाडा कहाँ पर है? रातानाडा आपके जोधपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। सही सुमेलित नहीं है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, एक जगह हमें हवाई अड्डे दिए हैं आपके एयरपोर्ट और दूसरी जगह हमें डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो महाराणा प्रताप कहाँ पर है आपके? उदयपुर, बिल्कुल सही सुमेलित है। नाल कहाँ पर है आपके? बीकानेर, ये भी सही है। कोटा कहाँ पर है? कोटा हवाई अड्डा, कोटा। लेकिन सूरतगढ़ जो है वो आपके जोधपुर में नहीं है। सूरतगढ़ कहाँ पे आपके? सूरतगढ़ है आपके गंगानगर। कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका गलत। ये है आपके गंगानगर। गंगानगर, तो ये आपको याद रखना है। अब हमसे पूछा है कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से इनको पूछा जा सकता है, चाहे ज़िले का नाम दे,
चाहे पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे आपको। तो डबोक कहाँ पर है आपके? उदयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? जालौर, बारा, जैसलमेर या बाड़मेर? तो ये सारे नाम हमने अभी पढ़ लिए हैं। तो कहाँ पर है उत्तर तलाई? ये है आपके बाड़मेर में। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जयपुर, डबोक, किशनगढ़ या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। राजस्थान के जयपुर में स्थित जो प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, तो ये तो देखिए सभी को पता होगा कौन सा एयरपोर्ट है जयपुर में। तो यहाँ पर है आपके सांगानेर हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? सांगानेर में। केंद्र सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। कौन सा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कब? 29 दिसंबर 2005 तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। और ये अधिसूचना कब जारी गई थी? 2006 में। राज्य का पहला, तो देखिए जो सांगानेर एयरपोर्ट है ना, ये जो सांगानेर एयरपोर्ट है, ये जो है हमारे स्टेट का पहला और देश का, यानी कि हमारे भारत का कौन सा? 14 नंबर का क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। किसके अंतर्गत आता है ये? विमान विकास प्राधिकरण है हमारा, उसके अंडर। निजी समूह द्वारा संचालित एकमात्र हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण जो है अडानी समूह को किस पे दे दिया? लीज पे। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है हमें कि निजी समूह के द्वारा संचालित जो एकमात्र एयरपोर्ट क्या हो गया है अब? जो सांगानेर एयरपोर्ट है, क्योंकि हाल ही में क्या है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण किसको दे दिया? अडानी समूह को लीज पर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसका नाम था परिवहन। अब हम देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। देखिए हम कवर कर चुके हैं पर्यटन, इसके अलावा हमने कंप्लीट कर लिया है ऊर्जा संसाधन, इसके अलावा हम कंप्लीट कर चुके हैं उद्योग, इसके अलावा हमने कंप्लीट कर लिया है खनिज, और आज हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो हो गया है हमारा परिवहन। तो हम देखिए ज्योग्राफी के ऐसे चैप्टर जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे आपके। और हमने जो है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से इनको पढ़ा है, और जो लेटेस्ट डेटा थे हमारे इको सर्वे 2024-25 के, उन्हीं को देखा है। तो ये क्लासेस आप ज़रूर देखें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि जो PDF है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो देखिए खनिज की PDF अभी बाकी है डालना, तो खनिज की PDF जो है आपको जल्दी मिल जाएगी वहाँ पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।